So, good evening, friends. Today we will do the part 4 of this 20,000 MCQ series, and currently we are doing with economy. So, our question number 16 is devaluation means. devaluation का मतलब क्या होता है कि जो किसी करेंसी का रेट है वो दूसरी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में कम किया जाए. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास $1 की कॉस्ट है 70 रुपीज़, तो हम जो हमारे पास डिवेल्यूशन होगी, डिवेल्यूशन में हम क्या है उसका जो मतलब कन्वर्जन रेट है उसको हम जैसे फॉर एग्जांपल $1 के लिए हम 80 रुपीज़ कर देंगे. तो उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी इज़ रेगुलेटेड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है. उसके बाद ₹1 करेंसी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, ₹1 में हमारे पास फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं. उसका ₹10 नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ, ₹10 में हमारे पास RBI के गवर्नर के होते हैं. व्हेन वाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो ये हमारे पास 1957 में डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी launched in India is 1957. Question number 21. Which of the following prints currency note of the denomination of ₹100? तो हमारे पास द बैंक नोट प्रेस देवास में किया जाता है, MP में. उसके बाद द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन एज लीगल टेंडर इन इंडिया इज़ एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में हमारे पास 2000 है. ऑप्शन में भी उस परस्पेक्टिव में ठीक होगा, उस टाइम ठीक होगा, पर अभी इस टाइम करंटली हमारे पास मैक्सिमम डिनोमिनेशन 2000 है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23. द स्पेशल पेपर रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स बाय सिक्योरिटी प्रेसेस इन द कंट्री इज़ मैन्युफैक्चर्ड एट, तो ये होशंगाबाद में होता है, आपका ऑप्शन सी होशंगाबाद. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अंडरटेक रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड और फॉर लाइसेंस्ड गोल्ड डीलर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द मेटल फॉर डिफेंस सर्विसेज, तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी मुंबई मिंट में हमारे पास गोल्ड की मिंटिंग की जाती है. उसको 25th. टू मीट द ग्रोइंग नीड फॉर कॉइन इन द कंट्री वेयर डज द गवर्नमेंट पर्पज टू सेट अप अनदर मिंट, तो ये नोएडा में सेटअप करने का किया उन्होंने. उसके बाद है फॉर इंटरनेशनल पेमेंट द इंडियन करेंसी इज लिंक टू, तो हमारे पास अमेरिकन डॉलर से लिंक्ड है हमारे पास. उसके बाद हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन द ₹10 नोट, तो 15 लैंग्वेजेस होती है. कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द रुपी इम्प्लाइज, कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि जो मेजर करेंसीज है वर्ल्ड की उसके रिस्पेक्ट में हम अपने रुपीज़ को कितने ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कि उस करेंसी में या उस करेंसी से अपने रुपीज़ को, वो हमारे पास कन्वर्टेबिलिटी आता है. उसके बाद ब्लैक मनी क्या होता है, हमारे पास जो टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स को इवेज करने के लिए हम अपनी इनकम को हाइड करते हो, सब ब्लैक मनी में आता है. उसके बाद हमारे पास 30. ब्रॉड मनी इन इंडिया इज़, तो M3 ब्रॉड मनी होता है. ब्रॉड मनी, नैरो मनी, M1 to M3 जो भी है, ये सब आपके इकोनॉमी में आएंगे, जब नेक्स्ट में डिटेल में करेंगे तो उस टाइम इसको डिस्कस कर देंगे. उसका क्वेश्चन नंबर 31. द इशू डिपार्टमेंट ऑफ द RBI मेंटेन्स अ डैश अगेंस्ट प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, तो हमारे पास मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, कितना पैसा होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम पहले इतना नोट छाप सकते हैं. स्टार्टिंग में क्या होता था, गोल्ड रिजर्व का भी होता था, पर गोल्ड रिजर्व वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया अब. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32. डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बाय अ कंट्री इज़ मीन टू लैड टू, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से क्या होता है, एक तो इसके इंपोर्ट में हमारे इंपोर्ट में जो है सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, मतलब इंपोर्ट हमारे पास इंपोर्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, जो एक्सपोर्ट ट्रेड है हमारे पास उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं. 33. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी के बारे में इनकरेक्ट क्या है, दैट वे विल बी अ डायरेक्ट प्लेयर नाउ रादर देन बीइंग अ इनडायरेक्ट वन, तो ये गलत है, ठीक है. उसके बाद द स्टेट्स डेब्ट डू नॉट इंक्लूड, जो स्टेट का डेब्ट होता है इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो इसमें हमारे पास होता है ट्रेजरी बिल्स इशू टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे PF है, लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सब हमारे पास आएगा स्टेट डेब्ट में. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिटरमाइंड बाय WTO के देखो कौन सब्सिडी वगैरह, एक्सपोर्ट प्रमोशन वगैरह, वो सब मतलब चेंज डिटरमाइन कर सकता है करेंसी को. उसका सेकेंड है इसमें डिमांड फॉर गुड सर्विसेज प्रोवाइड, ये तो होएगा मेजर फैक्टर. इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बिटवीन द कंट्री कंसर्न एंड इट्स मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, इन्फ्लेशन का हो सकता है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो उस वजह से भी हमारे पास करेंसी में जो है करेंसी डिटरमाइन हो सकती है. स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी ज़रूरी है देखो. उसके बाद हार्ड करेंसी इज़ डिफाइंड एज करेंसी, हार्ड करेंसी क्या होती है, ट्रेडेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर विच डिमांड इज़
persistently relative to the supply। तो मतलब एक होता है हार्ड करेंसी, एक होता है सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी ये होता है जिसको मतलब जो है इन्वेस्ट की जाती है सेकेंडरी मार्केट में, और उसको जो है बंदे कभी भी हटा सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट अपनी हटा सकते हैं। 37 इंडियन रुपी इज़ फुल्ली कन्वर्टेबल मीन्स, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास करंट अकाउंट के रिस्पेक्ट में भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें हमारे पास ये कन्वर्टेबल है, जबकि कैपिटल अकाउंट में नहीं है अभी। उसका 38 द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज़ डिसाइडेड बाय द, तो इसमें हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में हमारे पास 2 और 3 है इसका। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड द कंट्री कंसर्न, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक पोटेंशियल ये वाला नहीं है, और WTO भी इसमें फर्स्ट में नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, इन्फ्लेशन इम्प्लाइज, इन्फ्लेशन से क्या होता है, जनरल जो प्राइस लेवल है गुड्स एंड सर्विसेज का दैट विल इंक्रीज। उसके बाद 40, द सिचुएशन विद इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज टर्म्स एज इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, तो स्टैगफ्लेशन कल भी किया था हमने। उसके बाद 41, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू एन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, तो इसके बाद क्या है, अगर 15% इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, देखो पैसा ज़्यादा आएगा तो इन्फ्लेशन सीधी सी बात है बढ़ेगा। उसके बाद 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग इन्फ्लेशन टेम्परेरीली, तो ये हमारे पास डिक्रीज इन मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई में डिक्रीज करते हैं तो हम इन्फ्लेशन का हमें पता लग जाएगा। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो इसमें एग्रीकल्चर फार्मर जो इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड नहीं होते, बाकी सैलराइड क्लास है उनको भत्ते भत्ते मिल जाते हैं, इंडस्ट्री वर्कर उनको भी एक्स्ट्रा बोनस वगैरह, पेंशनर्स को भी दिया जाता है महंगाई भत्ता। उसके बाद एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ इन्फ्लेशन इज़, तो क्या है, मनी, सॉरी इसका इंक्रीज इन प्राइसेस, मतलब प्राइस में इंक्रीज होगा उसको तो इन्फ्लेशन बोलते हैं, सिंपल सा। उसके बाद द बेस्ट मीन ऑफ सेविंग ड्यूरिंग इज़ टू कीप मनी को एज इट इज़ रखना है, ठीक है, वो हमारे पास इन्फ्लेशन के टाइम में बेस्ट जो सेविंग का मेथड है। तो उसका 46, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उस टाइम में कम होगी। 46, द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज, तो इसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, 2 बार क्वेश्चन हो गया। स्टैगफ्लेशन इम्प्लाइज अ केस ऑफ रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन, रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन। उसके बाद 48, इन्फ्लेशन कैन बी कंटेन्ड बाय, तो इन्फ्लेशन कैसे हम कंटेन कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, बजट को सरप्लस करके, टैक्सेशन बढ़ा के तो गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आएगा, रिडक्शन पब्लिक एक्सपेंडिचर हम कम करके भी, ये सारे मेथड्स है, इससे हम इन्फ्लेशन को टैकल कर सकते हैं। उसका 49, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्रिएट एडिशनल पेपर करेंसी टू फिल द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, दिस डिवाइस एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इफ़ इट फेल्स इट जनरेट्स, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। देखो अगर पैसे उनने छापे, जो गैप है हमारे पास एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और एक्सपेंडर के बीच में जो गैप है उसको हमने पूरा करना है, तो उसके लिए हम एडिशनल करेंसी छापते हैं। तो अगर ये वाला हमारे पास सक्सेस ना हुआ, ये वाला मेथड, तो हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 50, अ स्टडी इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड एज कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई इज टर्म्ड एज, तो इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो कि डिमांड की वजह से होता है, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो। उसका 51, अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन टेंड्स टू वर्सन बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकॉज, इससे क्या होगा, जो एक्सपोर्टेड गुड्स होगी ना उनके प्राइस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इन्फ्लेशन से क्या होगा कि जो एक्सपोर्ट करनी है हमने गुड्स, उनके प्राइसेस हाई होंगे, तो दूसरी कंट्री में ऑब्वियसली हाई पहुंचेंगे, तो हमारी कंट्री के प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे, तो इससे हमारे पास जो एक्सपोर्ट है वो लेस कम्पिटिटिव बन जाते हैं। कम्पिटिटिव बनाने का मतलब है कि हमें उसका जो रेट है उसको रैशनल बनाना है, ताकि और कंट्री से हम कंपटीशन कर सके। उसका 52, द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन टैक्स रेवेन्यू रिजल्ट इन अ सिचुएशन नोन एज, तो इसका फिक्सल ड्रैग बोलते हैं हम, जो टैक्स रेवेन्यू का रिजल्ट होता है इन्फ्लेशन के टाइम में, उसको बोलते हैं हम फिस्कल ड्रैग। द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ब्रॉड मनी इन इंडिया, तो हमारे पास सारे ब्रॉड मनी में करेंसी पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक है, टाइम डिपॉजिट है, अदर डिपॉजिट विद RBI, सब बेस में। 54, राइजिंग प्राइसेस लीड टू ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इससे क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट ऑन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब मार्केट का किसी ने आइडियल गाना कि ऐसे होगा, इतना चढ़ेगा इतना उतरेगा, तो ये सब हमारे पास उनको असर पड़ेगा इससे। उसके बाद हमारे पास 55, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको पता है कि इकोनॉमिक एडवाइज़र निकालता है, इसका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वीकली बेसिस पे निकालता है, ठीक है। ये क्या करेगा कि हमारे पास गुड्स का, बेसिकली गुड्स का प्राइसेस को लेते हैं होलसेल पे कितना है, उसके बाद तो सी होगा इसका ऑप्शन।
उसके बाद 56 इन द लास्ट वन डिकेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ अट्रैक्टेड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फ्लोज इनटू इंडिया। तो हमारे पास टेली कम्युनिकेशन में जो लास्ट डिकेड में हमने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट किया और FDI भी हमें बहुत ज़्यादा इस पर मिला है। उसके बाद अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू रेज एंड डिस्पर्स पब्लिक फंड, तो ये किसके पास होती है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास में। 58 देयर आर थ्री मेजर ग्रुप्स ऑफ कमोडिटी इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, दीज आर, कौन कौन सी हमारे पास? तीनों है। प्राइमरी आर्टिकल है, फ्यूल, पावर, लाइट एंड लुब्रिकेंट एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स है। उसका 59 रुपये वॉज डिवॉल्व बाय व्हाट परसेंट इन जुलाई 1991, तो हमारे पास 20% डिवॉल्वेशन की गई थी। उसके बाद हमारे पास 61 वॉज द डेसिमल कॉइनेज सिस्टम में ऊपर कर लिया हमने 1957। उसके बाद अमंगस द करेंसी कोड $, जापानीज येन, USD, यूरो एंड USD कैड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस करेंसी फॉर कोड्स, तो इसमें हमारे पास $। है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी, तो ये हमारे पास SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स है जो IMF द्वारा दिए जाते हैं कंट्रीज़ को, तो इसको हम आर्टिफिशियल करेंसी भी बोलते हैं। उसके बाद 63 विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन व्हेन एन इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू इन्फ्लेशनरी प्रोसेस, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा? हमें इंटरेस्ट रेट को हमें कम करना पड़ेगा ताकि बंदों के पास पैसा कम पहुंचे। उसके बाद है द 64 द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक द रिसेशन अकरिंग 2 times विद अ स्मॉल गैप इन बिटवीन इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं हम डीप रिसेशन। उसके बाद M1 में क्या क्या आता है आपके पास? M1 में सारा था, करेंसी पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी हैव डन 4th lecture of the economy. Thanks for watching this video. Have a great time.